Audio Jungle. रात को सोते समय पत्नी बोली कि आज आपने खाना कम खाया, ये रोटियां बच गई हैं, इनका क्या करना है। मेरे मुंह से एकदम से ऐसा निकल गया कि रोटी बच गई, सुबह बच्चे चाय से खा लेंगे। तो पत्नी ने बड़े आश्चर्य से देखा, चाय से खा लेंगे, तो चाय से रोटी इनका बाप नहीं खाया। अब मैंने कि भली तेर को क्या बताऊं कि इनका बाप चाय से रोटी खा खा के बड़ा हुआ है। पराठा तो हमें स्कूल के टिफिन में मिलता था अचार के साथ, और पराठा जब टिफिन में रहता था तो पूरा ध्यान कभी पढ़ाई पे नहीं रहा, सारा ध्यान पराठे पे रहता था कि कब आधी छुट्टी और अपन पराठे खाएं। और बीच बीच में वही बैग में यूं हाथ चला के नहीं और पराठे की पपड़ी निकाल के, और काम चलता भी रहता था। जब तक रिसेस होती थी और टिफिन खुलता था नहीं तो पराठे की पपड़ियां गायब रहती थी, गायब। बहुत कलाकार आदमी थे। कोई न्यूज़पेपर हमारे हाथ में आ जाता था नहीं तो उस पर अगर कोई पेन है, लीड है, पेन लीड है, तो उस पर दाढ़ी मूछे बना बना के ये राजीव गांधी से मनमोहन सिंह और मनमोहन सिंह से लेके अपने मोदी जी, इनकी दाढ़ी मूछे, मतलब प्रधानमंत्री के ऊपर जो दाढ़ी मूछे लगाना हमने चालू करा तो फिर ये सिलसिला आज तक जारी है और सच्ची में प्रधानमंत्री दाढ़ी मूछों वाले आने लग गए। अच्छा, चाय बनने के बाद भी एक खेल होता था घर में कि जो आखिरी में रहता था चाय छान के, जो चाय छन्नी में चाय रह जाती थी उसे चम्मच से चबत के नहीं दो बूंद मतलब उसका पूरा रस निकाल लेते थे। और पूरा रस निकाल के तीख चाय उसमें आती थी, वो उसमें बड़ा प्राउड फील करते थे तीन ही चार ही बहन भाई के सामने कि देख मेरी ज्यादा है। और जो अच्छा जो है आजकल एग रोल, वेज रोल चल रहे हैं, अपना टाइम चलता था तेल चुपड़ के पुंगे, स्नैक्स जिसे कहते हैं ना, लंच टाइम और डिनर टाइम के बीच में अगर बेबी को भूख लगा तो कुछ स्नैक्स दे देना चाहिए। तो वो स्नैक्स होते थे रोटी के पुंगे, तेल छुपड़ के दे दिया और उसे खाते रहो। अच्छा, घर से स्कूल मार खा के जाते थे, मैं नहीं जम्मा, आज नहीं जम्मा, ये नहीं जम्मा, रोज का नाटक। उन्हें मालूम था कि 4 जूते खाएगा चले जाएगा। घर से बाकायदा जूते खा के स्कूल जाना, स्कूल में जाके जूते खाना, फिर घर से वापिस आना और घर आके फिर दिन भर मस्ती ये और वो करते रहना। तो एक आध तो काम फिर ऐसा हो ही जाता था कि एक बार वो जूता पूजा ही हो जाती थी। फिर रोटी मोटी खा के सोते थे तो वो आखिरी में जो माँ का पुचकारना रहता था वो भगवान की कसम सारे गम भुला देता था और हम सो जाते थे। लेकिन वो पुचकारने में भी हम इतने लाड़ में आ जाते थे कि सुबह उठ के उसी माँ की लात खाते थे। क्लास में किसी क्वेश्चन का आंसर आता था तो वो मार साहब कभी नहीं पूछते थे। जैसे 7 क्वेश्चन है, 4 अपन को याद है तो वो 4 ही आपसे नहीं पूछेंगे, वो चौथा, पांचवा, छठा और 7वां पूछेगा। उसमें से एक पूछेगा कि आजा खड़ा हो जा, तू ये बता। हमेशा होता था, मेरे साथ होता था या हर बच्चे के साथ होता था। और वो याद नहीं रहता था तो खाओ जूते। एक चप्पल उल्टी होने से लड़ाई होती है, 2 चप्पलें अगर एक चप्पल उल्टी है तो उससे लड़ाई होती है। बात बचपन में सीखी थी, वो बात ऐसी घर करके गई कि आज भी याद है। और आज भी कहीं मेरे को उल्टी चप्पल दिखती नहीं तो मैं सीधी कर देता हूँ, नहीं तो किसी से कह देता है ये चप्पल सीधी कर, चप्पल उल्टी नहीं रहनी। पहले छोटी मोटी खरोचे आ जाती थी, दौड़ रहे भग रहे लग गए, थोड़ा सा खून निकाल आया तो मैं थूका, उसमें मिट्टी डाली, जमा खाली, हो गया सारा काम। ये नहीं कि बैंडेज ला रहे हैं और बेटा इन्फेक्शन हो जाएगा, पहले तो उसकी मिट्टी निकालनी पड़ेगी, फिर डिटॉल लगेगा, फलाना ढिमका, कहीं थूको, गारा डाला, हो गया काम। क्लास में छोरे थे छोरे, छोरियों की भी ऐसी धुलाई होती थी कि भी हीरोइन बन के जाती थी और जो धुलने के बाद रीछड़ी बन के नजर आती थी, सीधी रीछड़ी। 6ठी क्लास में आके हमने अंग्रेजी सीखी। अंग्रेजी चालू हुई तो ABCD से, तो पहले तो पहली ABCD सीखी, फिर दूसरी ABCD सीखी, फिर तीसरी ABCD सीखी, तब तक आ गई 8वीं क्लास। अब 8वीं क्लास बोर्ड की क्लास, इसमें नंबर लाना जरूरी। अब वो तो सर को भी याद है कि ये ढोर है, इनको अंग्रेजी में आता तो कुछ भी नहीं है। तो क्या करते थे कि एक जुगाड़ या फार्मूला बनाते थे कि एप्लीकेशन के इतने नंबर आ जाएंगे, ऐसे के इतने नंबर आ जाएंगे, अनसिन बेसिस के इतने नंबर आ जाएंगे, और लेटर आया तो उसके इतने नंबर आ जाएंगे। तो वो जुगाड़ से बनाया जाता था कि इतना रट्टा मान लो, अगर इसका ऐसे आता है तो यहाँ काऊ काऊ कर देना, अगर इसका ऐसे आता है तो यहाँ फला फला कर देना, अगर इसका ऐसा आता है तो फला फला, और चीज सेम ही रहेगी।
और एप्लीकेशन में भी यही रहता था कि प्रिंसिपल के नाम आए तो ऐसा कर देना, फलाने के नाम आए तो ऐसा कर देना, ठिकाने के नाम आए तो ऐसा कर देना। वैसे ही लेटर के लिए आता था कि दोस्त के नाम आए तो ऐसा करना, पोस्ट मास्टर के नाम लिखना हो तो ऐसा करना, फलाना करना। अब ये जुगाड़ जितनी सरल और सफल जिस स्मार्ट साहब की होती थी, उसके यहाँ लगती थी ट्यूशन की भीड़। वो अंग्रेजी क्या ख्याता खिलाते थे, अंग्रेजी उन्हें भी उतनी आती थी 30-35 नंबर की, इसके ऊपर वो भी नहीं जाते थे। अच्छा, क्लास में पानी पेशाब की छुट्टी मांगना भी एक कला थी, क्योंकि उसमें क्या मास्टर का मूड देखा जाता था कि सर किस मूड में है। अगर सर ठीक ठाक मूड में और हिम्मत करके अपन ने पूछ ली कि सर पानी पिया हूँ, पेशाब करे हूँ, और उन्हें कह दी कि जा, तो अपन जाए ना उससे पहले 4-5 छोरी छोरी और सर मैं भी चली जाऊँ, साहब मैं भी चली जाऊँ, साहब थपका के एक साथ लगे, है कोई नहीं आया, तू भी अंदर चल, बात खत्म। मतलब ऐसा करते थे जैसे रेगिस्तान के प्यासे हों और पेट में पेशाब का समंदर भरे बैठे हैं। पीने के पानी के कोई वाटर कूलर या आरओ का कोई पानी नहीं होता था, पानी की टंकी होती थी जिसकी साल भर में एक बार सफाई होती थी। उस पे जाके लाइन लगा के पानी पीते थे, उसी पे टिफिन धोते थे। और सुबह जब स्कूल जल्दी जाते थे तो वहीं का चौकीदार उस स्कूल पे वहीं पे वो पानी की टंकी पे वो नहाता भी था। जन्मदिन क्या होता जानते ही नहीं थे। कहीं के छोरे ने अगर कह दी कि सर आज रामू का जन्मदिन है, तो सर ऐसे देखें, अच्छा ये बोर्ड पे लिख लिया कि नहीं लिखा सर, पहले ये लिख, ऐसा था। पर एक चीज बहुत अच्छी है, 15 अगस्त और 26 जनवरी की नुक्ती की जो मिठास हमने महसूस करी है, वो आज भी राजभोग या बड़े से बड़ी कहीं की मिठाई लिया उसमें नहीं आती। और वो इतनी से नुक्ती वो सर कप में भरते थे और इतनी ईमानदारी देते थे कि कप भरा और उस पर हाथ फेर देते थे कि ऐसा नहीं हो एक दाना किसी को ज्यादा चल जाए। उस नुक्ती का तोड़ आज तक कहीं पे भी नहीं।